ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं, संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आपने वीडियो की शुरुआत में सुना, वो दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में। जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कहा था, भारत बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। साथ ही उन्होंने एक विशेष धर्म के लोगों को देश के लिए घातक बताया था। उनके इस बयान के लगभग 1 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन मिला है। 14 दिसंबर को मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के दूसरे दिन उन्होंने ये बयान दिया। आपको बता दें, जस्टिस शेखर यादव के बयान के बाद से विवाद जारी है। ताजा घटनाक्रम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम ने उन्हें अगले हफ्ते बैठक के लिए बुलाया है। संभावना जताई जा रही है कि 17 दिसंबर को यह बैठक हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष ने सिर्फ जज के विचार व्यक्त करने के लिए जज के खिलाफ महाभियोग नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने आगे कहा, विपक्ष खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं और संविधान को अपने हाथ में लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं है। ये वो लोग हैं जो संविधान का गला घोट रहे हैं। विपक्ष सच बोलने वाले व्यक्तियों को डराने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जज भी शामिल हैं, जो सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों के जरिए सामाजिक वास्तविकताओं को उजागर करते हैं। उन्होंने और क्या कहा, वो सुनिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा, इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी उन सच बोलने वालों में गिना जिनकी आवाज दबाई जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन यानी 24 दिसंबर को मुंबई पहुंचे थे, जहां वो विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 को संबोधित कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने सामान्य नागरिक संहिता माने यूसीसी की जरूरत पर भी बल देते हुए कहा, ज्यादातर देशों में सामाजिक व्यवस्थाएं बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं के अनुरूप होती हैं। इसी तरह भारत में भी बहुसंख्यक इस तरह के भेदभाव को खत्म करने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन कुछ समूह दबाव डालकर और सच की आवाज को दबाकर विचार का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्र इन कामों को देख रहा है और इस तरह के व्यवहार को उजागर करने की जरूरत है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सेवा दे रहे जस्टिस शेखर राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के केंद्र में हैं। विपक्ष ने उन पर घृणास्पद भाषण और सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने का आरोप लगाया है। इस बीच सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कोलोजियम ने उन्हें बैठक के लिए बुलाया है। एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताते हुए कहा, जस्टिस शेखर के साथ बैठक के लिए कोलोजियम का कॉल कोर्ट की आंतरिक प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद क्या कार्रवाई होगी, ये बैठक पर निर्भर करेगा। इससे पहले 10 दिसंबर को आला अदालत ने जस्टिस शेखर के विवादास्पद भाषण का संज्ञान लिया था। साथ ही हाईकोर्ट से भी विस्तृत ब्यौरा मांगा गया था। वहीं 13 दिसंबर को राज्यसभा में 55 विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया था। जस्टिस शेखर यादव का हाईकोर्ट जज के रूप में कार्यकाल अप्रैल 2026 तक है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां वो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर अपने विचार रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये भारत है और ये अपने बहुमत की इच्छा के अनुसार चलेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू कानून में भी सती और जौहर जैसी कुप्रथाएं थीं, लेकिन राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने इन बुराइयों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। जस्टिस शेखर के जिस बयान पर पूरा विवाद है, वो सुनिए। हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं, कानून तो दबी भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इसी बयान के बाद विपक्षी सांसदों ने इस पर सवाल उठाए थे। साथ ही जस्टिस शेखर के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार प्रेस रिलीज में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के भाषण की अखबारों में छपी रिपोर्ट्स पर संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट से ब्यौरा और जानकारियां मंगवाई गई हैं और मामला विचाराधीन है। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम ने उन्हें अगले हफ्ते बैठक के लिए बुलाया। संभावना जताई जा रही है कि बैठक 17 दिसंबर को हो सकती है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इसमें जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।